रसूल करیم अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी इंतहाई निगारिश है कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। मेरे नहायती मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले कारकुनों शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो, सदर असफ ज़रदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मानने वाले मेरे हम सफ़र साथियों, अस्सलाम वालेकुम। 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसने मुकम्मल होना है। ये पार्लिमानी जमहूरियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक्ट 74 के ज़रिए कश्मीरी अवाम को दी थी, जिसके ज़रिए जो है वो एक आम शख्स की पर्ची की ताकत से जो है वो वहाँ का नुमाइंदे असम्बली में पहुँचते हैं। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो है ये जारी सारी रहना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि चूँकि 4 अगस्त जो है वो उससे पहले ये असम्बली जो है ये ख़त्म हो जाएगी और ये नई असम्बली उसका मार्ज़ वजूद में आना ज़रूरी है, तो लिहाजा ये प्रोसेस होना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आइंदी प्रोसेस जो है मुकम्मल शफाफ तरीके से होना चाहिए। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है, मैंने जो मुशाहिदा किया, देखा कि नून लीग जो है वो अपनी वाज़िया शिकस्त को देखते हुए जो है वो घेराव और जलाओ की जो पॉलिसी है उस पर उन्होंने प्लान किया है। और पीपल्स पार्टी बिलीव्स इन वेरी पीसफुल प्रोसेस। तो नून लीग जो है वो जैक के रूप में उनकी आड़ में जो है वो रास्ते बंद कर रही है और गाड़ियां जला रही है। अपनी इंतखाबी मुहिम में अपने काफिले के साथ जा रहा था दो दिन पहले, 3 दिन पहले, तो वहाँ खानका कटेड़ा के मुकाम पर जो है वो नून लीग के जो लोग हैं वो और कुछ जो लोग थे जैक के, वो उन्होंने रास्ता बंद किया, पत्थर फेंके सड़क पे, कच फेंका, ये शीशे, ताकि लेकिन हमारे लोगों ने वो साफ करके हम निकले तो उन्होंने हम पे फायरिंग की, पथराव किया। क्योंकि तो उसके आड़ में जो है वो मेरी एक गाड़ी जो है मेरे काफिले में थी उसको आग लगाई और वो गजाली गाड़ी जो है बिल्कुल जल कर जो है खाक हो गई है। फिर उसके बाद जो है वो ख्वातीन को जो है वो उनकी आड़ में जो है दरिया गुजरा के मुकाम पर जो है वो रास्ता बंद किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि ये छोटा सा खिता है, हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, वहाँ मुकामी लोग भी जानते हैं, तो सब लोग जो है वो वहाँ पा यही कह रहे हैं कि सारे नून लीग के लोग हैं और वो जैक की आड़ में जो है वो ये सारा हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पुरअमन इलाका है हमारा, ये जो है वो अपनी शिकस्त को वाज़ह देख कर जो है ये हथकंडे आजमा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रियासत के अंदर एक सबसे बड़ी मजबूत सियासी कुव्वत है और पिछले इलेक्शन में आपको पता है कि हमने 2 हुकूमतों से मुकाबला करके, राजा फारूक हैदर वज़ीर आज़म थे रियासत के, नून लीग की हुकूमत थी, और पाकिस्तान में इमरान खान वज़ीर आज़म थे, PTI की हुकूमत। हमने पीपल्स पार्टी ने 2 हुकूमतों से मुकाबला करके अल्हम्दुलिल्लाह 13 सीटें जीत ली थी और नून लीग जो है वो सिर्फ 4 सीटें जीत सकी थी। वो इस वक्त भी उनको जो है वो अपनी शिकस्त वाज़ह नज़र आ रही है। GB के इंतखाबात को देख लें, वहाँ नून लीग ने पूरा जोर लगाया, लेकिन GB के अवाम ने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को जो वोट दिया, उसे अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो विजन है उसको वोट दिया और वहाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी है और एक जाला जो है अमजद हुसैन एडवोकेट वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना है। तो ये इस वाज़िया शिकस्त को देख कर इस तरह के अच्छे हथकंडे आजमा रहे हैं। मैं आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों से मेरी गुजारिश है कि इस तरह के जो हथकंडे हैं उनको जो है वो बंद किया जाना चाहिए। रियासत जो है वो इस वक्त इस तरह के हालात से कि मुतम्मल नहीं हो सकती। मैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ज़ुमा से, उनके जो कोर कमेटी है, उनके मेंबरान से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि इंतखाबी अमल जो है इसको आगे चलना है और एक बदतरीन जो जमहूरियत है वो भी जो है वो डिक्टेटरशिप से बेहतर होती है। और मेरी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी ये कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। और ये प्रोसेस मुकम्मल होने दें, आप धरना ख़त्म करें, प्रोसेस मुकम्मल होने दें, जो नई हुकूमत मर्ज़ वजूद में आएगी उसके साथ जो है वो बातचीत करके जो है वो मसले का हल निकाला जाए। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे बड़ा पुख्ता यकीन है और हमारे लीडर ने भी कौमी असम्बली में भी एक खिताब में कहा, राजा परवेज़ अशरफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म ने भी ये कहा कि डायलॉग इज़ दी ओनली वे कि जहाँ इस मसले का हल निकाला जा सकता है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ پرامن رہیں اور اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں۔ اس سلسلے میں جو بھی اشتعال انگیزی وہ دلوانا چاہتے ہیں اس کو اوائڈ کریں، اور انشاءاللہ پاکستان پیس پارٹی ریاست میں لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کرے گی۔ اور میری تمام کارکنوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ پرامن رہیں، اور میری سیاسی جماعت سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ پولیٹیکل جو ڈیموکریٹک عمل ہے یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔